राधे जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। और आज पूरा दिन तो मतलब नहीं बोल सकती मैं। मतलब कम से कम कोई मेरे को ढाई 3 बजे तक मैं आई थी। मैं गई थी सुबह मॉर्निंग में अपने मामा जी के घर। मैंने बताया था आपको कि मेरी नानी जो है वो एक्सपायर हुए हैं, तो आज जो था वो 9वाँ दिन था। मतलब आज जो था वो जो बेटियाँ होती हैं ना, मतलब तो जैसे मेरे मामा जी की बेटियाँ थीं, उनकी मतलब जो मेरी नानी थे उनकी पोतियाँ, दोतियाँ और उनकी जो भतीजियाँ वगैरह वो सारी आई हुई थी आज। मतलब तो आज बेटियों का दिन था, तो वहाँ पे मैं गई हुई थी। तो उसके बाद फिर सुबह जो था वो मैंने जाना था, तो मेरी जो देवरानी है वो आ गई थी। मतलब बस स्टैंड पे ही मुझे मिली थी और फिर हम चली गई थी तीनों यहाँ से। तो उसके बाद फिर मैं घर पहुँची थी, तो कम से कम कोई मेरे को 3 साढ़े 3 बजे तक मैं पहुँची थी। आई थिंक यही टाइम था शायद। उसके बाद फिर बस ऐसे ही घर के छोटे-छोटे कामों में लगी रही और फिर मैंने सोचा कि अभी आज आपसे बात करनी है, तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ फ्री होके। तो इस तरह से फिर मैंने कहा चलो आपसे बात भी हो जाएगी और जो आज मेरा मैंने क्या किया किया मतलब वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो इस तरह से फिर गई थी मैं वहाँ पे। तो जो मेरे नानी जी थे ना, उनकी पूरी पुरानी यादें जो थी वो पिछली, मतलब वो क्या करते थे, किस तरह से करते थे, तो वो सब कुछ याद आता है फिर। पता मेरे नानी जी जो थे ना, वो मतलब बहुत पूजा पाठ करते थे पहले। तो 3-3 4-4 घंटे उन्होंने पूजा करनी। और उन्होंने सारे बच्चे अपने सेट भी किए, मतलब एडजस्ट किए। और अब जो था वो छोटे मामा जी के पास थे वो मेरे नानी जी। बाकी तो मतलब अपने-अपने घर बना लिए हैं सबने। ऐसा नहीं है कि छोटे मामा ही उनकी वो करते हैं, केयर करते हैं, बाकी भी सभी उनको देखते हैं। पर ये है ना कि जब जिसके पास थे नानी, तो उनके पास नहीं थे। छोटे मामा जी नानी जी के उधर रहते थे, जो नानी जी ने घर बनाया हुआ था ना, तो हम अपनी नानी जी को बीबी जी बोलते थे। तो जैसे मैं मतलब आपसे बात कर रही हूँ, तो नानी जी जो है वो एकदम से मतलब मेरा बन नहीं रहा है मतलब बात करने में। तो मेरा जो है वो मतलब हम जितने भी उनकी जो पोतियाँ, दोतियाँ जो भी थे उनके बहुएँ सारी उनको बीबी जी बोलते थे मतलब। तो मेरे जो बीबी थे ना, मतलब जब मेरी शादी हुई थी, तो मतलब मेरी शादी से 2 साल पहले मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए थे। तो जब मेरी शादी हुई, तो जो मतलब हमारे पंडित जी क्या करते हैं कि जैसे साइत निकलती है मामा जी को, जैसे हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कि जैसे मेरी शादी थी, तो मामा जी जो हैं नानी जी वो नथनी लाते हैं। तो नथनी होती है हमारे यहाँ पे मतलब ऐसे गोल करके। तो मैंने अपनी नानी जी को बोला था कि मतलब पंडित ने ना छोटे मामा जी को साइत निकाली थी। तो वो रहते थे नानी जी के साथ। तो मैंने अपनी नानी जी को बोला कि मैं क्या देखना, अगर आप कोई बात नहीं तो भई आप मुझे नोज़-पिन नहीं डाल देना मतलब छोटी-सी। तो नानी बोलते क्या हमारी भी इतनी दोतियाँ थोड़ी हैं, भई एक तो तू है, तो तेरे लिए हम इतना भी नहीं कर सकते। तो चलो फिर भी मतलब मैंने तो मेरा जो दिमाग था मैंने उस तरीके से बोल दिया नानी जी को, लेकिन नानी जी ने मुझे उस टाइम बहुत डाँटा था। तो उन्होंने जो था वो मामा जी को मेरे साथ बाज़ार भेजा और सारा का सारा सामान जो था मैंने अपनी पसंद का लिया था। मतलब कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, मतलब जो मामा जी की तरफ से आते हैं ना शादियों में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो भी मैंने मतलब सारे मेरी नानी जी ना, तो मुझे ना पिछली बड़ी-बड़ी यादें आ रही थी उनकी और इतना मन दुखी हो रहा था ना। पता है मैं अपने मामा जी के घर जाती थी, तो अगर मैं 5 मिनट एक मामा जी के पास बैठ गई ना, तो मेरे नानी बहुत गुस्सा करते थे। कहते थे कि तू परे नहीं आई, मेरे पास नहीं आई। तो अब बस मुझे यही हो रहा था कि अब मुझे कौन बोलेगा, मतलब जैसे मैं जब जिस मामा जी के पास जाऊँगी दूसरे तो मतलब बुलाएँगे मैं तभी जाऊँगी। पर मतलब ये है कि वो नानी जी को मेरे मतलब बहुत गुस्सा करते थे वो इस चीज़ के लिए। तो जब मैं उनके पास जाती थी, मैं क्या कोई भी जाए ना उनके पास, तो वो उनको जो है वो बहुत प्यार से और खाली हाथ कभी नहीं उन्होंने किसी को अपने घर से भेजा। तो बस वही यादें आ रही थी उनकी। और पता मेरे मम्मी होते ना, तब उन्होंने मतलब इतना वो नहीं करना था हमारे साथ। अब मम्मी थे नहीं, तो वो मुझे ही समझते थे, मतलब जो है अब वही है अभी। तो मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही है अपने मामा जी के साथ। मैं बचपन से ही वहाँ पे मतलब मेरा बहुत जाना होता था। अब भी जैसे अब देखो मेरी शादी मतलब मेरे बच्चे इतने बड़े हैं, लेकिन मुझे अपने मामा के घर में मेरे मामा की जो बेटियाँ हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और तो मतलब वो हर दुख-सुख में जैसे मैंने फ़ोन करना उनको बात करनी, तो मुझे मतलब अच्छा है उनके साथ अटैचमेंट है, सभी के साथ। तो मेरी मामियाँ जो हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे मतलब उन्होंने फ़ोन करना, और ये नहीं है कि मतलब इस तरह से समझते हैं कि नहीं अब मतलब मम्मी नहीं है तो ये, पर नहीं वो बहुत मतलब केयर भी करते हैं, फ़ोन पे बात होती है मेरी उनके साथ। तो
बहुत अच्छे से वो मतलब रहते हैं और बात करते हैं। तो इस तरह से शादी फंक्शन जो भी हो तो मैं जाती हूँ वहाँ पे। तो बस यही था, पर अब फिर भी चलो नानी जी तो नानी जी थे, वो अपनी जगह थे। तो इस तरह से बस ये था, फिर उसके बाद मैं घर में आ गई। तो मेरे ना मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे एक सिस्टर है, मतलब जो मेरे जो मैं वीडियो डालती हूँ, उस पे पहला कमेंट उन्हीं का आता है। तो बहुत अच्छा-सा कमेंट करते हैं। उनके चैनल का नाम है आसमा रसोई कुछ लाइफ़स्टाइल ऐसे करके। तो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। आप उनके चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, उनके देखना। और तो वो पूछ रहे थे मेरे से वो सिस्टर कि आप कहाँ से हैं? तो सिस्टर मैं हूँ हिमाचल, देवों की भूमि, और हिमाचल के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। और मेरे मतलब बाकी तो आपको सब कुछ पता ही है, मैं वीडियो में बता ही देती हूँ। तो मैं हमीरपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। तो इस तरह से, और मेरा नाम है मोनिका ठाकुर, वो तो आप मेरे ब्लॉग का चैनल भी यही है। तो इस तरह से फिर तो सिस्टर उन सिस्टर के लिए भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो हर मतलब मेरी वीडियो के लिए बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, और ऐसे ना मुझे हिम्मत भी मिलती है उनसे। एक ये है मतलब, और चलो और भी कमेंट आते हैं, लेकिन पहला जो कमेंट होता है ना वो उन्हीं का होता है। तो बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती हैं और बहुत अच्छा वो बोलती हैं। तो इस तरह से फिर बस ये, और मतलब जैसे पता, कुछ लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं। मतलब वो क्या कहते हैं, खुद तो उन्होंने करना है, ना कभी किसी को कुछ करने देना, पीठ पीछे बातें करनी कि ये है वो है। तो उन लोगों से ना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की तरफ अगर हम ध्यान देंगे ना तो हम अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये जो है वो हमारे दिमाग में जो है ना वो मतलब उल्टे सीधे ख्याल चले रहते हैं, फिर हम अपने काम की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये है कि, और पता सक्सेस भी होती है ना, वो भी एकदम नहीं मिलती है, कईयों को एकदम से मिल जाती है, कईयों को टाइम लगता है। तो अपने काम में लगे रहो ईमानदारी से, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। तो ये है जी। और बस फिर यही था, और करती हूँ मैं ब्लॉग का अंत यहीं पे, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जी, राधे राधे जी।